स्टार्ट कर दें। ठीक है। आज हम लोगों ने जो क्लास बनानी है ना वो क्लॉक की क्लास है। बेसिकली हम कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं हमारी स्क्रीन पे ना यहाँ पे 5 क्लॉक्स डिफरेंट डिस्प्ले हों, डिफरेंट टाइम डिस्प्ले हों। ठीक है, तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ और फिर बाकी के 4 जो है ना वो आपने करने हैं खुद से। ठीक है, चलें हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ये आपके ये सारी ना डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले जाके क्लास ऐड करते हैं और उस क्लास का नाम है क्लॉक। क्लॉक की क्लास, ठीक है। और यहाँ पे हम एक सीपीपी फाइल भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्लॉक में क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए। अच्छा, बेसिकली हमें क्लॉक के अंदर क्या एक क्लॉक को हमने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई बताएगा कैसे, क्या क्या होती है एक क्लॉक, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे उसके यहाँ पे, मेंबर फंक्शन जो मेंबर डेटा मेंबर Oats जो mean होंगे। oats mean मिनट और second. सेकंड। हाँ, और मिनट और सेकंड, तो हम बनाते हैं और मिनट और सेकंड। ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट्स। अच्छा आप देखें, मुझे ना मुझे क्या चीज चाहिए होगी इसमें रखने के लिए, ये इधर इधर देख के बताएं मुझे। कंट्री का नेम होगा। हाँ, तो टाइम जोन मुझे रखना पड़ेगा, तो एक स्ट्रिंग टाइम जोन। ठीक है, एक मुझे ये चाहिए होगा। सो इसके लिए मैं ऊपर स्ट्रिंग इंक्लूड कर लेती हूँ, इंक्लूड स्ट्रिंग। ठीक है, सो एक मुझे टाइम जोन चाहिए। अच्छा, एक मुझे क्या चाहिए अब यहाँ पे मुझे देखें, एक क्लॉक यहाँ डिस्प्ले हुई हुई है, 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 एक क्लॉक यहाँ डिस्प्ले हुई हुई है। सो मुझे पता चलता है कि कोई पोजीशंस हैं, स्पेसिफिक पोजीशंस हैं जहाँ पे जाके मुझे क्लॉक डिस्प्ले करनी है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन, तो मुझे एक कोई स्क्रीन के पे कोई पोजीशन भी चाहिए होगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए बताएं, कोई पोजीशन चाहिए, क्या करूं। स्ट्रक Go to बनाने row पोजीशन column. का या हाँ, तो मैं स्ट्रक बनाती हूँ एक पोजीशन का। एम पोजीशन क्लॉक के अंदर नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर क्लॉक की मतलब हाँ, तो पोजीशन वो डिफरेंट बनाएंगे हम क्लॉक के अंदर ही, मैं सिर्फ स्ट्रक बना रही हूँ यहाँ पे। है। ठीक है, इंट रो और कॉलम, ये मैंने सिर्फ अभी पोजीशन का स्ट्रक बनाया है। जो इसका ऑब्जेक्ट है ना वो इसके अंदर पड़ा होगा, पोजीशन टाइप की पोजीशन। ठीक है, जो इसके अंदर पड़ा होगा। ठीक है, सो अभी मुझे पता चल गया कि मुझे बस ये चीज है। अब मुझे करना क्या है, मुझे अभी तो ये आपको ना ऐसे स्टैटिक नजर आ रही है क्लॉक्स, ये बेसिकली ना क्लॉक चल रही होगी, चलती ही नजर आएगी। जिस स्टॉप वॉच होती है ना, स्टॉप वॉच के अंदर आप देखते हो कि वो क्लॉक आपकी चल रही होती है, नजर आती है चलती है, ये वैसी नजर आएगी। अभी यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन हमने ये बनानी ऐसी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब मुझे कोई, अच्छा ये तो होगी इसके डेटा मेंबर। अब मुझे बताएं फंक्शंस में क्या चीजें होंगी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें जो कि इंक्रीमेंट करेगा सेकंड्स को। ठीक है, ताकि मेरी क्लॉक चलती रहे।
सो एक मेरा फंक्शन होगा void इंक्रीमेंट 1 सेकेंड, ठीक है, ये हम भी बनाते हैं, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे मुझे क्या करना है, मुझे एक दफा क्लॉक डिस्प्ले करनी है, ठीक है, और फिर मुझे इंक्रीमेंट करना है, फिर मुझे दोबारा डिस्प्ले करना है, फिर इंक्रीमेंट करना है, फिर दोबारा डिस्प्ले करना है, फिर इंक्रीमेंट करना है, फिर दोबारा डिस्प्ले करना है। तो ये काम मुझे बार बार करना है। तो मुझे एक डिस्प्ले का फंक्शन भी चाहिए होगा, ठीक है, void डिस्प्ले क्लॉक, ठीक है। अच्छा, मुझे ना अब कुछ और इसको ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नहीं मैम अब बंद हो गया। No, ma'am. अच्छा एक सेकेंड, आप शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे अच्छा, एक तो मुझे पता चल गया, मुझे इंक्रीमेंट करने के लिए क्लॉक को चाहिए एक फंक्शन, और एक फंक्शन चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम ये लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें, अच्छा और इसके अलावा आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि और हमें क्या चाहिए होगा? 2 फंक्शन और चाहिए ऑब्वियसली होंगे। कौन से फंक्शन? एक नहीं, बल्कि सेकंड मिनट के अंदर भी तो इंक्रीमेंट करना हमने, और फिर आवर्स में। वो हम इसी के अंदर हैंडल करेंगे कि सेकंड इंक्रीमेंट होगा, जैसे ही सेकंड 60 के इक्वल होगा हम मिनट में इंक्रीमेंट कर देंगे। वो मैं बताती हूँ, वो क्लॉक पर ही चीज यहीं पे हैंडल हो जाएगी। इंक्रीमेंट सेकंड, इंक्रीमेंट 1 सेकंड, सेकंड इंक्रीमेंट होते जाएंगे वो। अच्छा हम ये ना लिखते हैं, पहले हम ये लिखते हैं फिर हम देखते हैं। चलो पहले हम ना ये लिखते हैं, हम जाते हैं clock.cpp में, ठीक है, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट सेकंड लिखते हैं फंक्शन। यहाँ पे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐड करते हैं, और यहाँ पे अच्छा आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले इस फंक्शन में आते के साथ ही वो क्या करे, सेकंड प्लस प्लस कर दे, ठीक है। और फिर मैं चेक करती हूँ, इफ सेकंड इज डबल इक्वल्स टू 60 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू आएगा या डबल इक्वल्स टू आएगा? डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू 60, ओके, डबल इक्वल्स टू 60। तो वो क्या करे, सेकंड को कर दे 0 और मिनट में प्लस प्लस कर दे, ठीक है। और इसी तरह मुझे मिनट को भी चेक करना पड़ेगा, तो मुझे एल्स इफ लगाना पड़ेगा या इफ लगाना पड़ेगा? क्या लगाऊं? मैम If लगाना पड़ेगा। इफ लगाना पड़ा। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं एल्स इफ लगाना लगाना पड़ेगा। मुझे बताएं क्यों एल्स इफ लगाना पड़ेगा। जो इफ कह रहे हैं वो मुझे बताएं क्यों इफ लगाना पड़ेगा, क्या रीजन क्योंकि आपने मैं सोची है? if हमें इसलिए लगाना If पड़ेगा क्योंकि लगाएंगे। मैं दोनों चेक करना। क्योंकि हमें सेकंड भी चेक करना है, हो सकता है जैसे ही सेकंड 60 हो मिनट भी 60 हो गया हो। सो मिनट अगर 60 हो जाए तो मुझे और में भी इंक्रीमेंट करना है ना, तो मुझे इफ लगाना पड़ेगा। इफ मिनट इज डबल इक्वल्स टू 60, तो वो क्या करे, मिनट को कर दे 0 और में प्लस प्लस कर दे, ठीक है। और सेम मुझे और के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि इफ और इज डबल इक्वल्स टू 24,
तो वो क्या करे, और को 0 कर दे। ठीक है, तो ये मेरी पूरी क्लॉक मैंने लिख लिया है कि किस किस तरह से क्लॉक में चलना है। ठीक है, अच्छा अब जो ये था किधर गया, डिस्प्ले वाला ये वाला हम ये भी लिख लेते हैं। डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या डिस्प्ले कराना पड़ेगा, यहाँ नहीं, यहाँ क्लॉक। ये सब लोगों को नजर आ रहा है, छोटा तो नहीं है? अगर छोटा है तो मुझे बता दें, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं। ठीक है, अच्छा क्लॉक डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले कराते हुए सबसे पहले, अच्छा अब मुझे बताएं सबसे पहले, अगर तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कंसोल के 0 पॉइंट पे खड़ी हूँ, अगर तो 0 पॉइंट पे, इसको बड़ा करते हैं, 0 अभी तो ये 0 है पॉइंट, लेकिन जब मैं ये डिस्प्ले कराने लगूंगी तो ये मेरी कंसोल का कौन सा पॉइंट होगा, अगर मेरी स्क्रीन 80x80 की है, तो ये पॉइंट क्या, ये ये मेरा 79 होगा। 0/80 070 हाँ बिल्कुल। सो मुझे क्या करना है, मुझे जितनी मेरी, तो इससे मुझे पता चलता है कि अच्छा मुझे हमेशा पहले किसी पोजीशन पे जाना है, रो और कॉलम पे, और फिर वहां जाके डिस्प्ले कराना है। ठीक है, और मेरी जो इसकी पोजीशन होगी ना, वो भी मैं बेसिकली फाइल से हम क्या चीजें रीड करेंगे, कर रहे होंगे, फाइल से हम इसका नाम रीड करेंगे, इसका टाइम रीड करेंगे और इसकी पोजीशन रीड करेंगे। ठीक है, सो हम जाते हैं वापस यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गो टू सम पोजीशन जाना पड़ेगा। तो हम गो टू रो कॉलम, गो टू रो कॉलम बताया हुआ है ना सर ने, क्या होता है पता है सबको, गो Yes, टू रो ma'am. कॉलम क्या होता है? जी Yes, सर। ma'am. ठीक है, तो गो टू रो कॉलम। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि गो टू रो कॉलम कहाँ पे होगा, ये किसी क्लास का फंक्शन होगा या ये मैं कहाँ पे बनाऊं, गो टू रो कॉलम कहाँ रखना चाहिए, मुझे बताएं कोई आपने। ये क्लास का ही फंक्शन होना चाहिए, ये क्लॉक की क्लास का होना चाहिए, मेन में बनाना चाहिए, कहाँ पे बनाना चाहिए, ग्लोबल फंक्शन क्या होना चाहिए मुझे बताएं। मेन में क्या होना किसी, चाहिए। क्या ये क्लॉक की क्लास के साथ एसोसिएट होना चाहिए? नो, लेकिन मेन में क्यों होना चाहिए, मेन में तो ये यूज नहीं हो रहा, यूज तो ये इस क्लास के अंदर हो रहा है। सो मैम क्लास में स्टैटिक बना दें इसको, हाँ प्राइवेट में स्टैटिक बना दें। हाँ, तो बेसिकली क्या करना होता है, हम क्या करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज हमने स्टैटिक फंक्शन कब बनाना है। अगर कोई ऐसा फंक्शन है ना जो क्लास के डेटा मेंबर्स को यूज नहीं करता, तो हम उसको स्टैटिक बना देते हैं। अब जो ये गो टू रो कॉलम फंक्शन है, ये जो गो टू रो कॉलम, अब यहाँ पे कोई मेरा क्लास का फंक्शन यूज नहीं हो रहा, सो वो इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, वॉइड गो टू रो कॉलम। ठीक है, और इसके अंदर एक इंट रो पास होती है और इंट कॉलम पास होता है। ठीक है, सो मैंने हमेशा कब कब बनाना होता है स्टैटिक फंक्शन, किसको, मुझे कैसे पता चलेगा, जब अगर कोई क्लास का डेटा मेंबर उसमें यूज नहीं हो रहा, तो फिर मुझे उसको स्टैटिक बना देना चाहिए। मैम इसमें अब हम स्टफ नहीं यहाँ यूज करें क्या, पोजीशन का, हाँ हाँ पोजीशन हाँ का सही। तो हम यहाँ पे पोजीशन का डॉट रो भेजेंगे, मैम स्ट्रक्ट ही भेज दें अभी, उसके अंदर और कॉलम दोनों ही पड़े। उसकी ना डेफिनेशन ही वैसी लिखी हुई है। मैम इससे पहले हम इंट नहीं नहीं भेज, लगाना पड़ेगा। ये हम नहीं भेज सकते ऐसे,
मैं बताती हूँ, ये तो अभी हम डेफिनेशन बता रहे हैं ना, एक सेकंड रुक जाएं। इंट रो और इंट कॉलम ही भेजेंगे हम। बता रहा था, बताएं क्यों? क्योंकि आप पैरामीटर बता रही है, एज अ पैरामीटर तो उसने कोई एक वेरिएबल ही देना है ना, तो बाद में आप हाँ, डिसाइड करेंगे ये हम आउटपुट में आप क्या देंगे। बेचते हुए बताएंगे कि पोजीशन का रो और पोजीशन का कॉलम जाएगा, लेकिन टाइप क्या होगी? टाइप तो उसकी इंटीजर होगी ना, एक टाइप तो यहाँ पे हम टाइप बताते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक को अब हम यहाँ से इसको उठाते हैं, cp.h में जाते हैं और डिस्प्ले। अच्छा, डिस्प्ले का फंक्शन अभी हम लिखते हैं, पहले हम गो टू रो कॉलम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्प्ले के अंदर गो टू रो कॉलम चाहिए। सो void clock स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आगे उसका नाम, और यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एरर देने लग गया है कि भला क्यों एरर दे रहा है ये, कि हमने ऊपर windows.h इंक्लूड में इंक्लूड नहीं की windows.h, ठीक है। तो अच्छा, अब ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि बेसिकली इसने इसके नाम जो है ना वो हम यहाँ चेंज कर देते हैं, सी पोजीशन रखा हुआ है और ये है नहीं, ये आर पोजीशन है और ये सी पोजीशन है, ठीक है। तो ये एरर रिमूव हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, मैं उसको कहती हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिख लिया क्लॉक का फंक्शन, ये गो टू रो कॉलम। अब मैं डिस्प्ले करते हुए ना उसे बताती हूँ कि गो टू सम पोजीशन, और वो पोजीशन क्या है वो मैंने ऑलरेडी स्टोर कराई हुई है, किसमें? पोजीशन के डॉट रो और पोजीशन के डॉट कॉलम, ठीक है। इस पोजीशन, इस लोकेशन पे जाओ और सी आउट कर दो। क्या भला, सबसे पहले क्या सी आउट करना है मुझे? सबसे पहले Hours, नहीं ना, string, सबसे पहले तो मुझे इसका नाम करना है ना, सी आउट, time zone, ठीक है। टाइम जोन। तो मैं टाइम जोन सी आउट करूंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या मुझे करना है? अच्छा, मुझे अब उसी लाइन पे करना है या उसे नेक्स्ट लाइन पे करना है? उसे नेक्स्ट पे करना है ना। तो जो मैंने पोजीशन स्ट्रक्ट स्टोर कराया हुआ है ना, मैं उससे एक दफा एंडल करती हूँ, बल्कि एंडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। भला क्यों? हम इसको कैसे सॉल्व करें? हम इसको करते हैं दोबारा से, कहते हैं गो टू रो कॉलम, और अब कौन सी रो में जाना है? यहाँ पे, यहाँ से मुझे यहाँ पर आना है, तो रो मेरी चेंज हो रही है ना, कॉलम वही है। रो में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? +1। +1। तो मैं क्या कर दूंगी, जो मेरी रो थी ना उसमें मैं +1 कर दूंगी और अब वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके वो क्या सी आउट कर दे, ये एरर दे रहा है, और आप लोग बताएंगे कि क्यों एरर दे रहा है ये। I'm using सी आउट कर namespace. देंगे, वो हाई स्ट्रीम डाली हुई। नेम स्पेस एचटीटीपी नहीं किया आपने। हाँ, तो हम यहाँ पे पहले प्रिंट कर देते हैं, और मिनट और सेकेंड, ठीक है। लेकिन इसके बीच में अब हम कुछ सी आउट कराते हैं, भला क्या, कि वो जरा थोड़ा सा प्यारा लगे ना, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ये क्लॉक डिस्प्ले होगी, ठीक है। और ये एरर दे रहा है, ऊपर जाते हैं, हमने क्या इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे, हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी भी नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। और ये हमारे एरर चले गए, ये उसने क्लॉक डिस्प्ले कर दी, ठीक है। वो उसका नाम डिस्प्ले करेगा और क्लॉक उसकी डिस्प्ले कर देगा उस पोजीशन पर जाके, ठीक है। अच्छा,
अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी फाइल में ना डेटा किस तरह से पड़ा होगा। अच्छा, मैंने डॉट एच में वापस जाते हैं। मैंने क्या कौन से फंक्शन लिख लिए हैं? इंक्रीमेंट का फंक्शन लिख लिया, डिस्प्ले का फंक्शन लिख लिया है और गो टू रो कॉलम लिख लिया है। अच्छा, अब हम थोड़ा देखते हैं कि हमें फाइल हमने कैसी बनानी है। सो हम यहाँ जाते हैं, ऐड में जाते हैं, आइटम में जाते हैं, यूटिलिटीज में टेक्स्ट फाइल ऐड करते हैं। इसका नाम होगा क्लॉक्स। ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पे अभी मैं एक ही क्लॉक लिखती हूँ। ठीक है, अच्छा अभी इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है? तो 27 और लेट से सेकेंड्स हो रहे हैं 30। ठीक है, और आगे कंट्री क्या है? पाकिस्तान, और मेरी इसकी पोजीशन है 00। ठीक है, ये मैंने अपनी क्लॉक लिख लिया। ठीक हो गया, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, एक चीज तो हम भूल, ये जो क्लॉक्स हमें डिस्प्ले करवानी है, ये स्क्रीन के 4 कॉर्नर्स पे करवानी है या फाइल से जो भी पोजीशन मिलती है वहां पे करवानी है? बेसिकली ये पोजीशन वैसे तो ये 4 कॉर्नर्स हैं और एक सेंटर में है। ठीक है, और ये हार्ड कोड लिखी हुई होंगी फाइल के अंदर हमने पोजीशंस। लेकिन आप अगर किसी और जगह पे भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो किसी और जगह पे भी करा लें। वो तो आपके कोडिंग पे डिपेंड करेगा ना कि आपने डिस्प्ले कहाँ करानी है। मैंने तो ये रखा था कि आपने डिस्प्ले यहाँ पे एक 4 कॉर्नर्स और एक सेंटर। ठीक है, तो अगर आप ठीक है, लाइक मतलब आपने जो पोजीशन दी होगी ऑफ कोर्स वो उसी पे डिस्प्ले करेगा। आप उस पोजीशन में कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर 4 ठीक है, कॉर्नर्स पे करवानी हो तो फिर मुझे विंडो का साइज लेना पड़ेगा हाँ और वो फिर हम मैं देखते उसके हैं ना। हाँ वो देखते हैं अभी, एक क्लॉक होती है, दूसरी फिर देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज तो हम अभी भूल ही गए, बताएं जरा क्या लिखनी, जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन चीज होती है जिसके बगैर ये बन ही नहीं सकती। लोड का कंस्ट्रक्टर। फंक्शन सर। कंस्ट्रक्टर मैम, कंस्ट्रक्टर नहीं कंस्ट्रक्टर। बताया। अच्छा मुझे बताएं किस किस को कंस्ट्रक्टर का नहीं पता कल, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं है कंस्ट्रक्टर क्या होता है। किसको नहीं पता जरा बता दें, मैं आपको बता दूं फिर कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इसमें बता दें। कंस्ट्रक्टर ये होता है कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जिस तरह आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रक्ट के केस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए होता, लेकिन क्लासेस के केस में ना मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का ये मतलब होता है कि जो मेरे डेटा मेंबर्स है ना, उनकी कोई वैल्यूज बनते साथ ही सेट हो जाएंगी। ठीक है, या तो मैं उनको खुद से कोई वैल्यू दे दूंगी, या फिर जो फाइल से मैं रीड करूंगी ना, मैं वो वैल्यूज दे दूंगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ये होता है बेसिकली हमारा इनिट का फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर एक। ठीक है, कि हमने एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अच्छा अब उसकी डेफिनेशन ये होती है, वो हिस्सा से बनता है कि वो उसका नाम ना क्लास का नाम ही होता है, और ये इसको आप कॉल नहीं करते। जैसे आप इनिट का फंक्शन तो कॉल करते थे ना, लाइक इनिशियलाइजेशन, आप जब वैसे भी सीएफपी में असाइनमेंट्स करते थे तो इनिट का फंक्शन होता था, उसको आप खुद कॉल करते थे। ये इसका फायदा ये होता है, इसका नाम क्लास का नाम ही होता है, इसलिए हमें इसको कॉल नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो समझ आ गई अब? ठीक है, अच्छा क्लॉक का अब कंस्ट्रक्टर कैसे होगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे ये सारी वैल्यूज ना इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये होगा, ये तीनों ये वाली चीजें होंगी जो मेरे और मिनट और सेकंड है, और मिनट और सेकंड। ठीक है, और उसके बाद मुझे स्ट्रिंग, ये मेरा कोई टाइम जोन होगा। ठीक है, और साथ ही मैं पोजीशन भेजती हूँ, पोजीशन टाइप का एक पोजीशन होगी। ठीक है, अच्छा
अच्छा, आपको पता है यहाँ पे हम डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन भी कर सकते हैं कि अगर कोई पास नहीं होता तो इनिशियली उसको 0 साइन हो जाए। ठीक है, और ये इनिशियली इसको ये साइन हो जाए। और पोजीशन, अच्छा अब इसको हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे? मैम कर्ली ब्रैकेट्स लगा तो क्या ये 0 0 से साइन हो जाएगा? मैम हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, नल लेकिन से ये असाइन होता है, तो एरर 0 दे 0 रहा से है, नहीं, नल से होता नॉट एट एंड ऑफ पैरामीटर लिस्ट। ये है। इक्वल टू रख लेना है। ये तो नहीं दे रहा, ये क्यों एरर? ये हाँ ऐसे हो इक्वल टू आएगा जाता है? बीच में, पोजीशन इज इक्वल टू फिर कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे ना। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे 0 लिखना पड़ता है यहाँ पे कि नहीं है? नहीं मैम स्ट्रक्ट के अंदर मैम भी है लिखा नहीं। ये क्या, ट्राई नहीं मुझे करके पता देखा नहीं है है, ना, बता दे, ट्राई मुझे तो कर ले। पता ही नहीं, ये तो मैम मुझे नहीं अभी लिखना आपने पड़ता बताया है। है। ये 0 नहीं लिखना पड़ता इसके लिए, तो मैं ना लिखूं तो ये हो जाएगा इनिशियलाइज, इससे 0 0 कर देगा ये इनिशियलाइज। यस मैम। वाह, अच्छा अब हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था, अभी आपने बताया मुझे। अच्छा, सीपीपी, अच्छा यहाँ जाके अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे मुझे इसका ये स्कोप रेजोल्यूशन बता के फंक्शन लिख दिया मैंने। अच्छा, अब मुझे बेसिकली इनिट का फंक्शन भी एक चाहिए होगा, जो कि मैं इसमें कॉल कर दूंगी। अच्छा, नहीं, मैं आपको, हाँ ये ना मैं यही लिखती हूँ, फिर हम देखते हैं आगे कि क्या मसला होगा या नहीं होगा, या होगा क्या होगा। अच्छा, दिस और इज इक्वल्स टू और। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये भी और है, ये भी और है, ये देखिए ये भी और है, और मेरा ये भी और है, इसको कैसे फर्क पता चलेगा कौन सा वाला और कौन सा है? मैम आपने दिस लगा दिया मैम तो दिस वाला होगा, क्लास डिफरेंशिएट वाला कर होगा लेगा। ना। हाँ, दिस वाला वो और क्लास वाला होगा, और ये वाला और जो है ये मेरा वो वाला होगा जो मैंने यहाँ से पास किया है, वो वाला वेरिएबल होगा। ठीक है, अब दिस डॉट मिनट इज इक्वल्स टू मिनट, और दिस डॉट सेकेंड इज इक्वल्स टू सेकेंड, और दिस डॉट स्ट्रिंग टाइम जोन इज इक्वल्स टू tz, और this dot position is equals to, क्या नाम है इसका, पोजीशन। ठीक है, clock const, this expression must have class type। अच्छा वो डॉट आ रहा है, वो बेसिकली ना अब जो नई वाली C++ है ना उसमें वो कहता है डॉट को एरो से लिखो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब ये इनिशियलाइजेशन इसकी हो जाएगी, अगर मैंने कुछ नहीं भेजा होगा तो 0 0 से इनिशियलाइज कर देगा, अदरवाइज वो उसको ये वाले उसने उनसे उससे इनिशियलाइज कर देगा जो मैंने भेजा होगा। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर भी हो गया। ओके, अच्छा मुझे ना अब एक अच्छा मेन बनाते हैं। ठीक है, मेन में लिखते हैं हम, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे मेन में जाके ये वाली क्लॉक करनी है रीड, उसको कराना है डिस्प्ले, और वो ऐसे यहाँ पे मैंने उसको कराना है डिस्प्ले, और मुझे यहाँ पे टाइम बार बार शो कराना है। ठीक है मैम जी, एक सवाल था कि अगर आप कॉर्नर वाली वैल्यूज रीड कर रही हैं, जैसे वो
उस पे पावर पॉइंट पे जाएंगे एक सेकंड। मुझे समझ नहीं आया दावर, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा क्लियर बोलो। मैम अब क्लियर हुई आवाज? हाँ हो गई है क्लियर। मैम वो पावर पॉइंट पे जाएंगी जरा। पावर पॉइंट पे जी। मैम अगर हम जो ये पॉइंट्स हम रीड कर रहे हैं फाइल से, अगर वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो जैसे बिल्कुल इटली के हमने रीड किए हैं, अगर वो 79 पे कहता है और हमने अगर इटली वहाँ पे नेम अगर से आउट करना है, तो आई मीन बाहर नहीं चला जाएगा, फिर वो अगली रो के उसमें 0 1 2 3 करके नेम डिस्प्ले करेगा। हाँ तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अगर सपोज मेरे 80 कॉलम्स है ना, तो मुझे 74 से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। या मैम सेट विथ कर लें, सेट विथ करके राइट पे कर लें। हाँ सेट विथ करके आप राइट पे भी कर सकते हो, और अगर आपको मतलब कि अगर आपने वेरी स्पेसिफिक सेट विथ नहीं यूज करना, तो फिर क्या होगा कि आप रो फर्स्ट ही 1 ही भेजोगे और कॉलम में फिर आप 73 भेजोगे इसके केस में। और इसके केस में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 80 माइनस 79 माइनस 10 कितना होता है? 69। 69। तो आप कॉलम में फिर 69 भेजोगे ताकि क्लॉक इस तरह से डिस्प्ले हो जाए। ठीक है ठीक है, मैम। चलो जी अब हम बनाते हैं मेन। मेन में हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड iostream, इंक्लूड fstream क्योंकि फाइल से भी रीड करना है, और यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, int main ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लॉक का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा सीज, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंक्लूड कराना पड़ेगा क्लॉक को, clock.h। ठीक है, ये पॉइंटर बन गया। ठीक है, और मुझे एक रीडर भी बनाना पड़ेगा, fstream रीडर, और इसमें हम फाइल का नाम भेजेंगे जो कि क्या है, clocks.txt। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, रीड ऑल क्लॉक्स का एक फंक्शन चाहिए, रीड ऑल क्लॉक्स। ठीक है, और जिसमें मुझे क्या भेजना पड़ेगा, मुझे सीज भेजना पड़ेगा, मुझे अच्छा मुझे साइज भी तो चाहिए, मुझे ये भी तो देखना है कि साइज भी कितनी। बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे साइज भी चाहिए, इंट साइज। ठीक हो गया, वो मुझे साइज भी भेजना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे क्या भेजना पड़ेगा, मुझे रीडर भेजना पड़ेगा, बस ये भेजना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके लिखते हैं, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, void, और यहाँ पे क्लॉक का पॉइंटर आएगा, इंट साइज आएगा, और एफ स्ट्रीम रीडर। अच्छा किसी को मैं पता है भी यार सब बाय रेफरेंस नहीं जाएंगे। क्यों जाता है, ये रीडर की बाय रेफरेंस भेज, चलो ये तो मैंने अपडेट करना है ना, अपडेट करना है, ये भी मुझे अपडेट करना है, रीडर की बाय रेफरेंस जाता है। मैम क्योंकि रीडर रीड कर चुका होगा, हमें ये भी चाहिए कि वो जितना रीड कर चुका है उससे आगे दोबारा रीड ना। अभी तो कुछ भी रीड नहीं किया उसने। मैम लेकिन एक दफा वो रीड कर चुका होगा, तो जब दूसरी दफा कॉल होगा। मैम यहाँ पे स्ट्रीम रीडर नहीं आएगा? हम्म ठीक है,
अच्छा, अब हम सबसे पहले आके क्या करेंगे, हम साइज रीड करेंगे, ठीक है। रीडर साइज अच्छा मुझे बताया, अगर मैं यहाँ पे रीडर नहीं डाल, यहाँ पे बाय रेफरेंस नहीं डालूंगी तो क्या मसला होगा भला? मसला ये होगा कि अभी तो ये पॉइंट, ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है इस फाइल की तरफ, ठीक है। तो ये जब कॉपी बनेगी ना इसकी, तो इसमें कुछ, इसमें ये वाला रीडर इसकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको भी बाय रेफरेंस ही भेजना पड़ता है। और आई थिंक वो कह रहा है कि ये वाला आप विदाउट बाय, मतलब ये विदाउट एलियस की आप भेज भी नहीं सकते, वो वाला फंक्शन ऑब्सलीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, आप सीज को हम एलोकेट कर देंगे, न्यू इंट लिखेंगे, क्लॉक लिखेंगे। मैम क्लॉक लिखेंगे। क्लॉक लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये 5 साइज, 5 नहीं, जितना साइज रीड किया है उतनी क्लॉक्स बन गई हैं, ठीक है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ये बारी बारी वैल्यूज रीड करनी है ना। तो हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं, जिस कितने साइज का लूप होगा, 10 साइज। साइज आज तो आप सब लोग बोल रहे हो, जब सर पूछते हैं तो तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? हैं? अच्छा मुझे क्या रीड करना है, मुझे सबसे पहले मुझे ये और रीड करना है, फिर मिनट, फिर सेकंड, फिर टाइम जोन, और फिर आर पोजीशन रो कॉलम, ठीक है। ये रीड करना है। तो मैं यहाँ पे ना कुछ वेरिएबल्स बना लेती हूँ, इंट और मिनट सेकंड, और मिनट सेकंड के बाद रो और कॉलम, रो और रो कॉलम, ठीक है। और साथ ही मैं एक स्ट्रिंग भी बना लेती हूँ जो कि होगी tz, ठीक है। और मैं अब रीड करूंगी, सबसे पहले मैंने और रीड करना है, फिर मैंने मिनट रीड करना है, फिर मैंने सेकंड रीड करना है, फिर मैंने tz रीड करना है, फिर मैंने रो रीड करनी है, और फिर मैंने कॉलम रीड करना है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, बताएं। सीज के आयत में जाके रखवा देंगे। सीज के आयत में जाके, ओके, सीज के हम आयत में जाके कैसे रखवाएं, प्लॉट करेंगे क्या? ये तो फंक्शन ही नहीं है, कैसे रखवाएं? कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया है, क्योंकि ये बने हैं जब, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था। मैम इनिट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इनिट बनाना पड़ेगा। हाँ, इनिट बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पे, .h के अंदर हम लिखते हैं एक void init। अब आप लोगों को पता चला है कि init क्यों जरूरी था, क्योंकि बहुत से बच्चों को मतलब हो रहा था कि init का फंक्शन हम क्यों बनाएंगे, वो जब तक आपको नीड पता नहीं, मतलब जरूरत नहीं पता चलती, तब तक हमें वो फंक्शन नहीं बनाना चाहिए। अब हमें पता चल गया कि हमें ना एक init का फंक्शन भी चाहिए, जो कि सेम, जिसके अंदर क्या होगा, ये वाले पैरामीटर्स पास हो रहे होंगे जो कि मेरे इस कंस्ट्रक्टर में पास होते हैं। तो मैं यहाँ जाके पेस्ट करती हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लॉक कॉलन कॉलन, बस, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब जो ये काम हमने यहाँ किया था ना, अब वो काम हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब हम ये काम यहाँ कर रहे हैं, तो हम ये इनिट के अंदर ना बेसिकली इनिट का फंक्शन ही हम यहाँ कॉल कर देंगे, हमें दोबारा दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इनिट के अंदर हमने यही चीजें लिखी हुई है। तो हम यहाँ से करेंगे इसको कट,
यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे और इसके अंदर अब ये ऑब्वियसली हट जाएगा। मैम इनिट के फंक्शन का नाम सीधा कर दूं? यस मैम, अच्छा, उससे भी गलत है। ओके, सही है। ओके, अब हम यहाँ पे और जाएगा, यहाँ पे मिनट, सेकेंड और ये टाइम जोन और पोजीशन, ठीक है, और वहां पे वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने इनिट का फंक्शन लिख लिया है तो अब सीपीपी में हम यहाँ पे डॉट इनिट कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इनिट बनाने की ना जरूरत इसलिए यहाँ पे थी, और इसमें हम क्या भेजेंगे, और मिनट, सेकेंड, टाइम जोन, रो और कॉलम। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो प्लीज मुझसे पूछ लें, अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं आया। और अच्छा, एक और ये देखिए मसला दे रहा है, ये तो मैं रो कॉलम भेज रही हूँ और वो तो स्ट्रक्ट था, वो तो रिसीविंग एंड पे तो स्ट्रक्ट है, तो हम यहाँ स्ट्रक्ट ही बना लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया एरर क्यों दे रहा है वो? यस मैम। पोजीशन P, ठीक है, और इस P डॉट रो एंड P डॉट कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे हम P भेज देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रीड कर लिए सारे। ठीक है, सो रीड ऑल क्लॉक्स। फिर मैं क्या करूंगी, मुझे डिस्प्ले ऑल क्लॉक्स भी करना है। ठीक है, कि अभी ये मैंने सारी रीड की है, अभी मुझे एक और फंक्शन चाहिए जिससे मैं डिस्प्ले करा सकूं। डिस्प्ले ऑल क्लॉक्स, ठीक है, जिसके अंदर सीज जाएगा, उसका साइज जाएगा और बस वो डिस्प्ले करा दे। सो यहां से जाते हैं, इसको प्लीज अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ ले, वैसे ये बहुत इजी सा है। ओके, ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक क्लॉक डिस्प्ले करानी है ना, हर एक क्लॉक का डिस्प्ले कॉल, ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है, डिस्प्ले क्लॉक। ठीक, सो मुझे एक लूप चाहिए होगा, I is equals to 0, I is less than size, I plus plus, और मुझे यहाँ पे जाके मुझे सीज के आयत वाली क्लॉक का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, डिस्प्ले कॉल करेंगे। अच्छा, डिस्प्ले कॉल कर दिया, आप जरा जरा चला के देखें क्या हो रहा है। एरर आ गया, क्लॉक रीडिफाइन ऑफ पैरामीटर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर, ये क्या कह रहा है, क्लॉक रीडिफाइन। अच्छा अच्छा, ये जो बेसिकली हमने ये जो डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन की होती है ना, ये हमने जस्ट डॉट एच में करनी होती है, यहाँ पे करनी होती है। सीपीपी में करते हुए ना हम ये नहीं लिखते, हम जस्ट पैरामीटर्स बताते हैं, तो वो कह रहा है कि वो दोबारा से आप असाइन कर रहे हैं उसको। तो ये जो डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन होती है ना, ये हम डॉट सीपीपी में नहीं करते, बस डॉट एच में एक दफा कर दी, सो कर दी।
ठीक है, और वो यही सारे एरर दे रहा था, रीडेफिनेशन मैम रीडेफिनेशन डिस्ट्रक्टर भी नहीं बनाया हुआ। डिस्ट्रक्टर। एक मिनट, वो डिफाइन टी सेट नहीं होगा कहाँ 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 स्ट्रिंग? कहाँ? हाँ, मैम हमने स्ट्रिंग लिख दिया। हाँ। डिस्ट्रक्टर रहता है अभी बनाना। सो हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टर भी बना देते हैं इसका, क्लॉक। ठीक है, और इसके सीपीयू में जाके क्लॉक यहाँ पे बस हम ये लिख देते हैं, this is the start, this is ठीक है। और लेकिन ये हुआ क्या था, उसने एरर क्या दिया था? वो देखिए उसने टाइम डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी तो ये जस्ट उसने वो डिस्प्ले किया है जो मैंने फाइल में रखवाया था, करंट टाइम। तो इंक्रीमेंट तो ये कर ही नहीं रहा, क्योंकि हमने किया ही नहीं है अभी तक इंक्रीमेंट। ठीक है, डिस्प्ले करा के फिर मुझे क्या करना चाहिए, और ये मुझे एक दफा डिस्प्ले कराना है या ये मुझे बार बार डिस्प्ले कराना है? बार बार कराना है। लूप लगा देंगे। बार बार डिस्प्ले कराना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये क्लॉक डिस्प्ले होती रहे। तो मैं क्या करूंगी, एक इनफाइनाइट लूप होगा, ठीक है, और ये चीज ना मैं उसके अंदर लिखूंगी कि ये बार बार डिस्प्ले हो। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगी, उसके बाद ये एक बार डिस्प्ले होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि वो जो सेकंड्स को इंक्रीमेंट करता है ना मेरा ये फंक्शन, ये वाला इंक्रीमेंट 1 सेकेंड, ये मुझे सबके कॉल करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना वो इंक्रीमेंट हो फिर दोबारा दिखाए, फिर इंक्रीमेंट हो फिर दिखाए, फिर इंक्रीमेंट हो फिर दिखाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अब सबका जो वो है ना, int I is equals to 0, सबकी जो इंक्रीमेंट वाले फंक्शन है ना वो कॉल करने लगी हूँ। समझ में आ गया यहाँ पे मैं क्यों लिखने लगी हूँ? इंक्रीमेंट ऑल क्लॉक्स का एक फंक्शन बनाते हैं। हाँ, हम फंक्शन भी इंक्रीमेंट बना ऑल सकते, क्लॉक्स इंक्रीमेंट ऑल। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑल क्लॉक्स का हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर अगेन यही चीज पास होगी। आपने और लूप गलत लगाया। मैंने क्या लूप गलत लगाया, मैं इसको यहाँ से हटाने लगी हूँ। ठीक है, ये मैं कॉपी करूंगी और यहाँ जाके अब हम लिखते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हम अब लिख देते हैं क्लॉक पॉइंटर सीज और इन साइज। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं फॉर I is equals to 0, I is less than size I प्लस प्लस, और मुझे यहाँ पे अब सबके इंक्रीमेंट्स कॉल करने हैं। तो सीज पे हम जाएंगे, हर क्लॉक उठाएंगे, उसका डॉट इंक्रीमेंट 1 सेकेंड कॉल करते हैं। ठीक है, सही चल रही है ये? हमें सेट विथ यूज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? ये देखिए मैम ना, सेकंड के सिस्टम अंदर पॉज वो लगाएंगे। मतलब मिनट भी आ रहा है।
हमें मिनट की सेट विड्थ अगर 5 कर दें तो फिर शायद मसला ना हो। मिनट भी आ और रहा है साथ में मतलब? हम सेकंड्स देखें ना आप, ये ट्रिपल में चले जाते हैं। तो ट्रिपल में जा रहे हैं, इसका मतलब कोई मसला है? इसका मतलब ये है कि जो मिनट की लास्ट जो आ रही है वो उसके अंदर वो शो कर देता है सेकंड के अंदर, क्योंकि विड्थ उसकी कम दी हुई है हमने मिनट। नहीं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि सेकंड्स 3 में जा क्यों रहे हैं? वो डिस्प्ले एरर है मेरे ख्याल में। डिस्प्ले एरर तो नहीं है, ये देखो 3 में चल रहे हैं सेकंड्स, ये तो 60 के बाद इसको मैम मेरे ख्याल इंक्रीमेंट से नहीं हो डिस्प्ले जाना का ही चाहिए? होगा। आप सिस्टम CLS भी कर दें एंड में। डिस्प्ले, मैम वो स्लीप का फंक्शन लगा दें। हाँ, स्लीप का और हाँ, सिस्टम CLS दोनों का। स्लीप का फंक्शन, या आप कहना चाह रहे हैं वेट ऐड करना चाह रहे हैं हम थोड़ा सा? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे जो अभी जो डिस्प्ले का फंक्शन है ना, ये वाला डिस्प्ले, आप लोग मुझे कह रहे हैं, नहीं मेरा ये सवाल है कि वो 3 डिजिट में सेकंड्स में दिखा रहा है, उसको तो सेकंड्स, सेकंड प्लस प्लस इज डबल इक्वल्स टू 60। मैम सेकंड प्लस वो इक्वल, उसको कंडीशन पहले नहीं चेक करनी चाहिए, वरना तो वो जब 60 पे आएगा तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर तो 61 हो जाएगा, वो स्टॉप ही नहीं तो होगा, मैं 0 वही पे तो जाएगा कहती ही हूँ ना, नहीं। यहाँ पे इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन पहले ही चेक हो जाए, अगर हम कंडीशन पहले चेक कर दें, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि हम ये नहीं करते, हम पहले आते के साथ ही कंडीशन चेक करते हैं कि अगर सेकंड 60 हो गया ना तो 0 कर दे, तो फिर मुझे एलसी लगाना पड़ेगा, मैं फिर सेकंड प्लस प्लस कहाँ करूंगी? एल्स में जाके? यस मैम, एल्स में लगा दें। तो फिर ये वाला इफ का क्या होगा? फिर वो इफ नहीं मैम ये चलेगा। जितने एप्स है ना, वो जो सबसे पहला मैम एप है वो सब तो उसके अंदर आ जाएंगे। एक काइंड ऑफ तो नेस्टेड मैम एप्स हो जाएगा। सेपरेटली काम कर रहे हैं ना, तो इसका तो मसला नहीं होगा इस लगाने से। मैम वो नीचे वाले इफ्स तो चलेंगे क्योंकि हमने वो अलग लगाए हैं, उनका ऊपर वाले इफ से ताल्लुक नहीं होगा। एल्स एल्स ये राइट, ये कह रहे हैं? यस मैम, मैम चला के देख लें। वैसे मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे भी इशू करेगा, जो इशू यहाँ पे आया था। तो मैम ये करेगा नहीं? नेस्टेड अगर कर लें सारा कुछ एक ही इफ में सारा आप नेस्टेड कर लें, तो देखो अभी भी 3 में जा रहा है वो, अभी भी 3 डिजिट्स में जा रहा है वो। ये 60 पे ठीक चलते हैं, ये 60 के बाद चेंज हो जाता है। फाइल में सिस्टम CLS लगेगा। सिस्टम CLS का इशू नहीं है ना, जो इशू है ना वो इस टाइम पे कुछ और है। इशू ये है कि वो इशू ये है कि वो सेकंड्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो तो ये कर दे। अब वो 3 डिजिट में अभी भी जा मैम ये रहा जो है। 3 डिजिट आता है, ये देखें किस वक्त आता है। जब मिनट्स का 1 मैम डिजिट आता है तब ये 3 डिजिट आ रहा है। चलो हम डीबग करते हैं फिर। मैम ये प्रिंटिंग इशू ना हो क्योंकि वो इतना तेज तेज प्रिंट कर रहा है। यस मैम, नहीं, मेरे ख्याल से प्रिंटिंग इशू ही होगा। प्रिंटिंग का इशू नहीं है ना, डिजिट 3 आ रहे हैं तो उसमें उसका प्रिंटिंग का क्या इशू है उसका, हम डीबग करते हैं। अच्छा जी, इस टाइम पे इसकी ये वो वैल्यू है जो रीड किया उसने ना, करंट, ठीक है, जो फाइल से रीड किया उसने, इसको हम कर देते हैं विंडो लेफ्ट, इसको हम विंडो राइट कर देते हैं।
ये मेरी विंडोज शो हो रही है ना आप लोगों को, मतलब छोटी तो जी नहीं लग मैम रही? हो रही है, ठीक है। सही है मैम। अच्छा, अब हम करते हैं, क्या करते हैं भला, हमने इसके अंदर जाना है ना, तो वो क्या थी कि शॉर्टकट की क्या होती है, F11 की F10? F11 अगर अंदर जाए। अच्छा, इससे हम अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे जाके वो, अच्छा विंडोज ले आते हैं जरा, विंडोज ऑटोज और लोकल्स। अच्छा, सेकंड में 30 है, सेकंड में 30 है, और तो वो इस में नहीं जाएगा। फिर मिनट में 27 है, वो फिर नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा। मैं तेरी रिकॉर्डिंग कराना, मैं तेरा हिसाब लाना चेक करना। ये किसका माइक चल रहा है? अच्छा 31, फिर हम देखते हैं 32, 33 भी सही हुआ है, 34, 35, 6, 7, 8, 9, 40 और 48, 59 और ये 28 हो गए मिनट्स। ठीक है, लेकिन ये 09 क्यों कर दिया उसने? निम्रा, इंक्रीमेंट ऑल क्लॉक्स के डेफिनेशन पे जाना। और सेकेंड, इंक्रीमेंट ऑल क्लॉक्स पे। हाँ, एक सेकंड रुको, ये देखो 0 के बाद ये 19 हो गया, ये इसके अंदर कोई मसला है। अच्छा, ये जो क्लॉक का पॉइंटर है इसको देखो, ये ऐसे ही होना चाहिए। हाँ ऐसे ही होना चाहिए, वो इशू नहीं है। सेकेंड अब 1 है और 228 और सेकेंड 1 है। साइलेंट कर लेना नहीं मियां जी। नहीं, मैं किसका पूछ चल रही रहा हूँ है? इंक्रीमेंट क्लॉक। प्लीज आप लोग अपने माइक्स बंद रखें। क्या कह रही हो? इंक्रीमेंट ऑल क्लॉक्स का जो फंक्शन है वो मेन से ऊपर लिखा हुआ है ना। हाँ और इसको कॉल हम मेन से कर रहे हैं हाँ, वाइल ट्रू के अंदर। तो इसमें जो ये सीज का पॉइंटर है, हमें भी ये वाला हाँ। मसला ना हो। ये बाय रेफरेंस जाना चाहिए या ऐसे ही जाना चाहिए? बाय रेफरेंस भी जाना चाहिए, हम पॉइंटर को थोड़ी चेंज कर रहे हैं। इट्स एन एड्रेस ना, एड्रेस ऑलरेडी है उसके अंदर, एड्रेस ही पास हो रहा है। नहीं देखो, इसके अंदर वैल्यू जा रही है, ये देखो क्लॉक, क्लॉक इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन वो बस गलत इंक्रीमेंट हो रही है। देखो 19, पहले 9 थी फिर 19 हो गई है, जस्ट मिनट, अभी देखो 29 हो गई है। ठीक है समथिंग मैम डिस्प्ले के फंक्शन में इशू हो गया फिर। मैम डिस्प्ले का मतलब फंक्शन है जो हमने बनाया ना क्लास के अंदर, उसके अंदर एक मिल जाइएगा सर। डिस्प्ले का फंक्शन नहीं डिस्प्ले कराते हो तो गलती हो रही है डिस्प्ले क्योंकि फंक्शन, मैम क्योंकि सेकंड तो बढ़ रहा है, सेकंड पहले 0 था फिर 1 फिर 2 फिर 3 वो तो आ रहा है, 9 फालतू का लिखा है। ये सिस्टम सीआरएस करके आई थिंक सही होगा। डिस्प्ले
मैम एक दफा मिनट से पहले सेट विथ 5 करके देखो और सेकंड से कर लेते। सेकंड से पहले आप क्या कह रहे हो, सेट विड्थ 5 करके देखो। जी, और मिनट से पहले। मैम सेट विड्थ से कुछ नहीं होगा, सेट विड्थ सेट से विड्थ का इश्यू तो मसला नहीं है सेट ना, विड्थ सेट से विड्थ। तो मैम आप डिस्प्ले में डिस्प्ले जो से इसका फंक्शन है ना, उसके अंदर आप एक सी आउट बैकस्लैश आर लगाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। डिस्प्ले वाले फंक्शन है। देखो मेरी बात सुनो, देखिए इस टाइम पे इसके सेकंड में पड़ा हुआ है 4, ठीक है 4 पड़ा हुआ है ना। यस ये डिस्प्ले क्या कर रहा है 39। यस मैम, ये मैम पिछले वाले का 39 कर रहा है, रीड कर रहा 59 है। का जो 9 है ना, ये वो पड़ा हुआ है, वो इसको यानी चेंज नहीं कर रहा वो। आप डिस्प्ले वाले में जाएंगे, उसमें आप सी आउट के स्टार्ट में हाँ, बैकस्लैश आर लिखेंगे तो वो हो समझ जाएगा आ इसका। गई। लाइक वो कह रहा है कि अच्छा असल में ठीक ये है, मुझे 3 भी समझ प्रिंट आ हो रहा गई। है और नहीं पहले का। मैम जो हाँ फर्स्ट डिजिट है वो सही इंक्रीमेंट हो रहा है, जो लास्ट वाला है वो प्ले बस क्लॉक। वैसे के वैसे प्रिंट हो रहा है। क्योंकि उसको अच्छा आपने रिमूव नहीं किया, वो गन कचरा वैसे मैम का ये आपको पड़ा है। सी आउट से पहले आप वो लगा दें बैक्स। हाँ, ये किसने बोला है? ये कौन बोल रहा था कि ये ओके सही है, अब देखते हैं। मैम स्लीप का फंक्शन कैसे लगा देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम सीआर बहुत जल्दी कर रहा है। अभी देखें ये हमारा ना जर का आ रहा है इसके अंदर, ठीक है अभी वो सही चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि जर का आ रहा है बीच में। तो इसके लिए ना हम स्लीप का नहीं, हम खुद एक वेट का फंक्शन बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनाएंगे हम। लेकिन अब ये और नहीं ना इंक्रीमेंट हो रहे, ये क्यों नहीं इंक्रीमेंट हो रहे और जो ये था ना, इसको हम यही करते हैं। जागो 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 गिरा पड़ेगा जागो। अब्दुल समद, आपका माइक बार बार ऑन होता है तो वो मेक श्योर करें कि वो म्यूट पे रहे। मैम मेरा माइक तो नहीं ऑन हो रहा। तो किसका माइक बार बार ऑन हो रहा है? पता नहीं मैम, मैम ये लेकिन मेरा अब्दुल समद दो थे क्लास में, ये अब्दुल समद का नहीं, कोई और था, नहीं कोई पोस्टर है। मैम ये कोई मेरे नाम से लॉगिन हुआ है शायद। अच्छा तो ये अब ये है कि इसमें जड़ का था। अब अच्छा इसका सॉल्यूशन एक है, हम ना एक वेट का फंक्शन बनाते हैं और वेट हम डालेंगे। अच्छा वेट का फंक्शन में मुझे बताएं, वेट का फंक्शन ना हम लिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो फंक्शन ना क्या होगा, मतलब कि वो कौन सी कहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है। वॉइड वेट, और मैं उसे बताऊंगी कि इतने सेकंड्स आपने वेट करना है, ठीक है। जितने सेकंड्स मैं उसे बताऊंगी उतने सेकंड्स उसने वेट करना होगा, ठीक है। अच्छा तो अब हम जाते हैं इसकी सीपीपी फाइल में, और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं void clock। अच्छा वेट, अच्छा आप लोगों को पता है वो जो टाइम जीरो एक फंक्शन होता है, टाइम जीरो फंक्शन का पता है सबको? नो मैम। नो मैम। अच्छा टाइम जीरो ना एक फंक्शन होता है। अच्छा मैं ना यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ लॉन्ग लॉन्ग प्रीवियस क्लॉक, ठीक है, इज इक्वल्स टू टाइम जीरो। ये ना एक फंक्शन होता है, ये ना ये इसके अंदर पता है क्या इनपुट आती है टाइम जीरो के लिए ना, यहाँ पे आपको टाइम डॉट एच इंक्लूड करनी पड़ती है, टाइम इंक्लूड टाइम डॉट एच। अच्छा ये जो फंक्शन है ना हमारा
टाइम जीरो के अंदर ना एक ऐसी वैल्यू आती है जो कि करंट टाइम देती है आपको, कब से कब तक। ये ना 1970 में जब ये जो पहला बना था ना, ये जब ये फंक्शन पहली दफा बना था तब से वो क्लॉक चल रही है, ठीक है। और अब तक उसको जितने सेकेंड्स गुजर गए हैं ना, ये वो वैल्यू, ये बहुत बड़ा सा नंबर होता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा नंबर होता है जो कि ना हमेशा हर सेकंड्स उसमें इंक्रीज होते जा रहे हैं, और वो एक हमें ये वैल्यू देगा। तो टाइम जीरो हमें ना एक वैल्यू देगा जो कि मैंने एक वेरिएबल में स्टोर, ये बहुत बड़ा नंबर होता है इसलिए मैंने लॉन्ग टाइप लिया है, ठीक है। अब मैं एक और लेती हूँ, पहले मैंने प्रीवियस क्लॉक ली थी ना, अब मैं लेती हूँ करंट क्लॉक, उसमें भी मैंने एक ले लिया, एक टाइम जीरो। मैंने एक उसमें भी पहले मैंने एक दफा क्लॉक का टाइम नोट किया, फिर मैं दूसरी दफा क्लॉक का टाइम नोट किया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ना एक लूप लगाती हूँ कि व्हाइल जब तक मेरी जो करंट क्लॉक है ना, मैं करंट क्लॉक में से माइनस करती हूँ प्रीवियस क्लॉक को, और मैं चेक करती हूँ क्या वो लेस देन और इक्वल्स टू उस सेकंड के है जो मैंने पास किया था। लाइक सपोज मैंने उसे कहा है तुमने वेट करना है 1 सेकंड के लिए, तो वो ना यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा कि 1 सेकंड कब हो गया। जब तक नहीं हुआ होता ना, तो वो क्या करता है, करंट क्लॉक को ना इंक्रीमेंट करता जाता है। करंट क्लॉक इज इक्वल्स टू दोबारा से टाइम ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा टाइम जीरो में ना हमेशा टाइम बढ़ता जा रहा है। 1970 से वो क्लॉक चल रही है और उसमें अभी तक 1 सेकंड इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब कि मैंने अगर इस लाइन पे वो वैल्यू उठाई है और दोबारा मैं इस लाइन पे वो वैल्यू उठाऊंगी ना, तो दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल छोटा सा वेट का फंक्शन है जो कि ना वेट करता है जितने सेकंड्स में उसे कहते हैं। और ये वेट का जो फंक्शन है ना, ये मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। कहाँ पे डालना चाहिए, ये मुझे इंक्रीमेंट करने से पहले डालना चाहिए या मुझे इसके अंदर डालना चाहिए? कहाँ पे वेट करवाना चाहिए मुझे डिस्प्ले कराना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात, आप देखें यहाँ पे ये वेट का जो फंक्शन है ना, इस वेट के फंक्शन में मैं क्या कोई डेटा मेंबर यूज कर रही हूँ? नो मैम। तो मुझे इसको भी स्टैटिक बनाना है, ठीक है। ये भी मेरा स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हमने अगर स्टैटिक फंक्शन को मेन में कॉल करना होता है ना, तो उसका एक तरीका होता है कैसे। अब क्लास के अंदर तो मैंने गो टू रो कॉलम जो कॉल किया था, वो मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया था ना, डायरेक्टली गो टू रो कॉलम करके, है ना। अगर हमने आउटसाइड द क्लास कॉल करना होता है ना, तो उसका एक स्पेशल तरीका होता है, वो होता है क्लास का नाम कॉलन और क्या था नाम फंक्शन का, वेट, और मैं इसमें कहती हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमेशा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैटिक फंक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होते, वो हमेशा क्लास के साथ बनते हैं, क्लास के साथ डिस्ट्रॉय होते हैं। तो मैं कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के साथ डॉट करके स्टैटिक फंक्शन कॉल नहीं कर सकती, मुझे वो ऑप्शन ही नहीं देगा। और मैं उसको हमेशा क्लास का नाम कॉलन और आगे उस फंक्शन का नाम करके कॉल करती हूँ। आप देखते हैं, ये क्लॉक चल रही है, ठीक है। अब मुझे क्लॉक चलती हुई नजर आ रही है सही से। और अगर ये यहाँ पे अगर मैं इसको 0.5 कर दूं तो लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे फ्लोट कर देती हूँ, फ्लोट कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जाके मैं इसमें भी फ्लोट कर देती हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं चलाऊंगी तो वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अब आपका काम ये है कि आपने बाकी की जो डिफरेंट, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये आपने करंट टाइम उठाना है। करंट टाइम आप लोगों ने ये उठाना है और ये इस तरह से 5 क्लॉक्स डिस्प्ले करानी है,
ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को। और जो ये चीज है ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी विड्थ क्या है स्क्रीन की, वो मैं आपको बस एक दफा बता देती हूँ कि आपको विड्थ कैसे पता चलती है स्क्रीन की। जब आप जाते हैं ना अपनी कंसोल विंडो पे, ये कंसोल पे यहाँ पे राइट क्लिक करें यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज में जाके ये ये लेआउट में ना विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है, ये विंडो साइज, ये विंडो साइज आपकी विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। तो मैं अगर विंडो साइज लेट से 100 कर देती हूँ, सो ये मेरा विंडो साइज हो जाएगा 100। तो अब आपका लास्ट जो है ना वो ये 99 है, ठीक है। तो अब आपने उस हिसाब से आपने सेट विड्थ यूज करना है, सेट विड्थ यूज कर लें, वैसे काउंट करके करना है, काउंट करके फाइल में रखवाना है तो आप काउंट करके फाइल में रखवा लें, वो जैसे आपकी मर्जी आप वैसे कर लें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने ये तो अभी मैंने बनाई थी ना वो वाली क्लॉक, वो कौन सी होती है 24 आवर्स वाली क्लॉक, ठीक है। तो अगर आप AM PM भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको एक कन्वर्टर फंक्शन बनाना पड़ेगा कि वो क्या कौन सी दो होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल टाइम जोन और एक होता है दूसरा कौन सा होता है, एक यूनिवर्सल होता है और एक आई थिंक पता नहीं क्या होता है नाम, खैर जो भी होता है वो जिस तरह ये होता है ना कि पता चल गया ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यस मैम, इसमें 11 12 13 14 आता है। हाँ, एक यूनिवर्सल टाइम होता है और एक आई थिंक स्टैंडर्ड होता है शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम। तो आपने अगर वो वाला उस तरह से डिस्प्ले करवाना है तो आप उस तरह से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बना लेंगे आप लोग, कब तक बना लेंगे मुझे बताएं, इसकी डेडलाइन क्या रखें हम। मैम डेडलाइन आप ज्यादा ही रखिएगा ना, क्योंकि अब हमारी क्लास है, फिर अफ्तारी है, फिर तरावी है, तो फिर रात की उसके आप देख लें आप। अभी आज फ्राइडे है ना, कल रख दें इसकी डेडलाइन। कल रात यस मैम, ठीक है, कल दोपहर 3 बजे, ठीक है मैम। मैम संडे तक रखते हैं। कल रात तक रखते हैं। कल रात तक रखते हैं। नहीं संडे तक नहीं, ये बिल्कुल कोई बहुत बड़ा